हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आज है मेरे बेटे का बर्थडे और आज है 31 जैन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे बेटे का बर्थडे होता है 31 जैन को। तो अभी बजे दोपहर के 3 और मैं कर रही हूँ डेकोरेशन। शाम की मैंने सारी तैयारी खाने की कर ली है। खाना स्नैक्स वगैरह सब तैयार करके रख दिए मैंने, क्योंकि फिर शाम को अगर लगूंगी तो फिर बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि वो सब काम पहले निपटा देते हैं, फिर डेकोरेशन तो होती रहेगी। तो बस फिर मैं डेकोरेशन में लगी हूँ, क्योंकि गेस्ट को भी मैंने 4 बजे का बोला हुआ है। क्योंकि पहले का बोलो तो लोग थोड़ा लेट ही आते हैं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी का बोल देते हैं। तो बस 4 बजे का बोला है, तो फिर अभी मेरी डेकोरेशन में भी टाइम लगेगा। तो ये जो मैंने डेकोरेशन का सामान था वो अमेज़ोन से मंगाया था। ये गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स आई थी इसमें, और इसकी टेपिंग भी थी, लेकिन इसकी टेपिंग जो थी वो अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने अपने ही टेप से, घर में टेप था वाइट कलर का जो होता है, वो वाला टेप से टेपिंग कर रही हूँ। तो बस ये भी होने वाली हैं। उसके बाद इसमें एक बैनर आया है हैप्पी बर्थडे का, वो लगाऊंगी। फिर बलून्स करूँगी। ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं करने वाली हूँ, बस थोड़ा बहुत ही करूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। सुबह के 7 बजे से मैं लगी हूँ और बहुत टाइम हो गया है। अब बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो रही है, लेकिन करना तो है ही। और गेस्ट भी हमने ज़्यादा नहीं बुलाए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे मायके के लोग ही रहते हैं, ससुराल के सब रामपुर में हैं। तो इसलिए हमने सोचा, अभी ठंड भी बहुत पड़ रही है, छोटा सा ही फंक्शन करते हैं बस। और मेरा तो मन भी नहीं था, लेकिन बेटा बहुत ज़िद कर रहा था कि मम्मी करना है करना है। तो फिर हमने सोचा चलो कर लेते हैं। तो थोड़ा छोटा सा ही ऐसे हम करेंगे, लेकिन छोटा हो या बड़ा तैयारी तो करनी पड़ती ही है। तो बस फिर यही सब करते करते मुझे ये टाइम हो गया है। और ये देखिए मेरे बेटे को कैसे उछल उछल के कूद रहा है स्ट्रिप के साथ। मैंने कहा था इससे कि स्ट्रिप ये सब संभाल के रखना, अभी मुझे लगानी है बीच में। देखिए आप गैप दिख रहा है ना आपको बीच में, वो जब मैं स्ट्रिप लगा रही थी तो वो बीच से उसकी वो निकल गई थी 2-3। तो मैंने इससे बोला था कि मैं इसको लगाऊंगी, अभी इसको संभाल के रखना। लेकिन बच्चों का तो आपको पता ही है, वो सुनते कहाँ हैं किसी की। उसको बस खेल मिल गया है तो वो खेल कर रहा है। अब मैंने उससे मंगाई हैं तो उसने मुझे ला के दी हैं। जितनी भी ये लंबी वाली हैं, क्योंकि उसने तोड़ दी हैं कुछ स्ट्रिप्स, तो वो जो जो लंबी लंबी बची हैं वो मैं बीच में लगा दूँगी, तो ये गैप दिखाई नहीं देगा। तो वो देखिए मैं इससे लंबी वाली स्ट्रिप्स ले रही हूँ, इसको टेप से चिपका दूँगी ऐसे ही। और उसके बाद लगाऊँगी मैं बैनर। और बैनर भी वो उन्होंने अल्फ़ाबेट्स ऐसे ही भेज दिए हैं, लेकिन उसको ना जैसे धागे में पिरो के नहीं भेजा है, तो उसको भी मुझे करना पड़ेगा। जब आप लोग सोचते हैं ना कि काम हमारा हल्का हो उतना ही बढ़ जाता है। तो अब एक काम मेरा ये बढ़ गया है, अभी मुझे बलून भी फुलाने हैं सारे, उसके बाद लगाने भी हैं। और तो अभी मेरा काम बहुत सारा बचा है। तो बस ये मेरी स्ट्रिप जो थी वो तो लगभग कंप्लीट ही हैं। और अब मैं लगाऊंगी बैनर। तो मैं ये देख रही थी, मैंने कहा कि ठीक लग रही है कि नहीं। तो आप लोग भी देखिए, ये ठीक लगी हैं वैसे मेरे हिसाब से तो अब मैं बैनर लेके आऊँगी। तो ये देखिए मैं बैनर मैंने धागे में भिगो दिया है, अब मैं लगा रही हूँ बैनर। तो ये इधर से एक तरफ से मैंने बांधा है, दूसरी तरफ से मैं इसको लगा के देख रही हूँ कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं। तो ये देखिए अब मैं इसको इधर से भी बांधूँगी और इसको एडजस्ट कर दूँगी। मतलब अभी जैसे ये इधर उधर हो रहे हैं ना सारे अल्फ़ाबेट, तो थोड़ा सा इधर उधर करके उसको एडजस्ट कर दूँगी। ये मैंने देखिए लगा दिया है। अब मैं लाई हूँ बलून फुला रही हूँ मैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले ही ना टेपिंग कर दी थी उसकी। मैंने कहा ऐसी बलून चिपका दूँगी तो काम थोड़ा मेरा हल्का हो जाएगा। बट वो चिपक ही नहीं रहे थे, बार बार गिर रहे थे। और मैं चिपकाए जा रही थी, वो गिरे जा रहे थे। तो एक काम फिर मेरा बढ़ गया। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ। फिर मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा वही करना पड़ेगा जब मैं चाह नहीं रही थी। तो अब देखिए मेरे हस्बैंड आए यहाँ पे, मुझसे बोल रहे हैं कि इसको बंचेस बना के लगा दो और पीछे से बांध दो इसको। तो मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही करते हैं।
तो देखिए मैंने 3-3 के बंच बना लिए हैं। अब मैं इनको पीछे से, जो पीछे की तरफ है उस तरफ बांध दूँगी। तो ये देखिए मैंने बांधे हैं और ये एक साइड में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। हम नीचे की साइड बची थी खाली, तो उसमें भी मैं लगा दूँगी और 1-2 मैं ऊपर और नीचे मतलब बीच वाली साइड में जहाँ पे स्ट्रिप्स वगैरह लगी हैं वहाँ भी लगा दूँगी, तो ये अच्छे लगेंगे थोड़े। तो ये देखिए एक यहाँ लगा दूँगी और एक ऊपर लगा दूँगी, तो ये और सुंदर लगेगा। ये देखिए मैंने एक इधर लगाया, एक ऊपर साइड में लगेगा तो अच्छा लगेगा। ये देखिए ये लग गया है और ये लगा रही मैं ऊपर। तो ये आप देख के बताइए कैसा लग रहा है। और ये देखिए अब पूरा उसका लुक देखिए, ये लगा दिया मैंने। एक बंच मेरा बचा था तो फिर मैंने सोचा बीच में लगा देते हैं। ये पुरानी रखी थी झालर टाइप की, तो वो भी मैंने ऐसी टांग दी थी। अब देखिए आप ये कैसा लग रहा है बताइए मुझे। और ये है मेरे स्नैक्स, ये मैंने ब्रेड रोल बनाए थे स्नैक्स में, तो मैंने ऐसे ही बना के रख दिए थे। और ये हैं छोले और ये रायता बना दिया था, क्योंकि रायता सब लोग खाते नहीं थे, थोड़ा ही बनाया था। ये बनाया मैंने कढ़ाई पनीर, और कढ़ाई पनीर बनाया मैंने, और मैंने सैलेड वगैरह काट के रख दिया था। ये ब्रेड रोल के लिए ग्रीन चटनी बना दी थी, क्योंकि सभी लोग केचप खाना पसंद नहीं करते हैं। और ये है हमारा केक। तो केक भी हमने कुछ वैसा नहीं, बस बटर स्कॉच मंगा लिया था क्योंकि सभी को पसंद आता है। ये ढोकला है, ये मैंने मार्केट से मंगा लिया था स्नैक्स के लिए। तो बस ये स्नैक्स में हो जाएगा ब्रेड रोल और ढोकला, और खाना तैयार है ही। हेलो गाइस, अब सारा काम निपटा के हम दोनों तैयार हो गए। देखिए ये है मेरा बेटा और ये हूँ मैं। तो अब आने वाले हैं गेस्ट और उनका करेंगे वेलकम। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए सभी लोग आ चुके थे और मैंने स्नैक्स वगैरह सबको खिला दिए थे, और अब हम कर रहे हैं केक कटिंग की तैयारी। तो सब लोग आ गए थे, लेकिन इनकी नानी को हमने बाहर नहीं आने दिया था क्योंकि वो बीमार रहती हैं और ठंड भी बहुत हो रही है, हार्ट पेशेंट है वो, तो उनको अंदर ही बैठाया हुआ है। और इनके नाना पता नहीं कहाँ चले गए हैं, नाना भी आने वाले होंगे इधर। और ये है मेरी सासू माँ, ये मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, जीजा जी, उनका बेटा, और ये है इसके मामा, और ये इसकी मौसी, और उनकी बेटी है बीच में। और ये वाली जो है ये इनके जेठ की बेटी है, इनके पास रह के पढ़ाई करती है, तो वो है। और ये देखिए केक कैप वैप लगा ली है इसने, और अब हो रहा है और अब आ गई हैं इसकी मौसी इसको टीका कर रही हैं। ये देखिए कितना सीधा बना बैठा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉटी है। मतलब एक तो नॉटी होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रीम नॉटी, उनमें से है ये बच्चा। मतलब इतना ज़्यादा नॉटी है कि ये ऐसे बैठ ही नहीं पाता है, मतलब पूरे दिन इसको ऐसे ये घूमता रहता है ये बच्चा, ये बैठता ही नहीं है पूरे दिन। तभी इसको देख के मैंने बोला कि कितने सीधे से बैठा है। तो अब इसकी दादी टीका कर रही हैं, इसके नाना भी आ गए हैं यहाँ पे। और ये देखिए आप इसकी नॉटी हरकतें देखिए। ये केक खाना शुरू हो गया पहले से, अभी किसी को दिया भी नहीं है और ये खुद से ही खा रहा है। और ये देखिए खाए जा रहा है अपने आप से ही, इसकी दादी मना कर रही है, लेकिन बच्चों का तो आपको पता ही, बच्चे मानते कहाँ हैं। ये देखिए टीका भी नहीं हुआ है अब इसकी, और ये अब ना खाने में लगा पड़ा है। तो यहाँ पे दादी ने इसके टीका कर दिया है, और ये यहाँ रोने लगा था, इसका बलून फोड़ दिया था मेरी बहन के बेटे ने। तो यहाँ पे मम्मी बना रही पूरी, वो बोली कि तुम बहुत थक गई हो, मैं पूरी उतार लेती हूँ, तुम लगा के दो। तो इस चक्कर में थोड़ा सा काम भी फैल गया था एक, तो मैं भी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरे पापा और मेरे ससुर जी खाना खा रहे थे, और बाकी सब लोगों ने खा लिया था। और जैसा कि मैंने बताया, मैं वीडियो पूरी बना नहीं पाई थी। इसकी नानी भी यहाँ बैठी हैं और इसके पापा खाना खा रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे ससुर जी आए हैं, सबको स्वीट्स बांट रहे हैं, और सब ने खाना खा लिया था, तो सब लोग को स्वीट्स देने के लिए आए थे। और
हाँ, तो बात ये थी कि मेरे कुकर का सेफ्टी वॉल जो था वो टूट गया था। तो उससे क्या हुआ, मैं पुलाव बना रही थी तो सारे किचन में चावल ही चावल फैल गए थे। तो वो मैं साफ़ करने लगी तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया वीडियो से ठीक से बनाने का। तो जितना भी है जैसा भी है वो आप लोगों के सामने है, और आप लोग बताइए कैसा लगा आपको। तो बस यहाँ पे मैं भी खाना खाने लगी थी। मम्मी बोली मैं भी अपना लगा लेती हूँ, तुम खा लो। तो यहाँ पे मैं भी खाना खाने लगी, मम्मी भी आ ही रही थी। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।